हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल रेसिपी में नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपके सामने आज बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई जो कि आपके बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएंगे। और आपका जो सामान बेकार हो जाता है वो सामान भी आपका बेकार नहीं होगा और आपका बहुत ज़्यादा पैसा और समय भी बचेगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये है हमारी स्टील की चलनी और ये चलनी जो है काली पड़ गई है, क्योंकि हम इससे अक्सर या तो घी निकालने का काम करते हैं या दूध छानने का काम करते हैं। तो इसके अंदर इतना मैल जमा हो गया कि ऐसा लग रहा है इसको हम फेंक दें, लेकिन मत फेंकिएगा। इस चलनी को मैं ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपकी जो चलनी है एकदम नई जैसी हो जाएगी। तो सबसे पहले कर दीजिए अपनी गैस को ऑन और उसके बाद गैस पर रख दीजिए इस चलनी को और देखिए इसके बाद क्या होगा। देखिए, जो मैल था ना इसमें जो जमा हो गया था, कैसे एकदम जलने लगा और साथ ही कैसा धुआं उठने लगा। तो ये जो मैल होता है जो चलनी में जमा हो जाता है, इस तरह से अगर आप गैस पर रखेंगे तो सारा मैल जो है पिघल जाएगा या जो मैल है वो जल जाएगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से चलनी पर तेज़ गैस पर रखा। इसके बाद मैंने इस गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया और अच्छे से मैंने चलनी को इस पे दोनों साइड को उलटते पुलटते हुए इस तरह से गर्म कर लिया है कि जो इसका मैल है, जो जिद्दी मैल हो गया, जो जम गया है, जो लग रहा है कि चलनी हमारी किसी काम की नहीं है, उसको मैंने अच्छे से गैस से जला दिया है। और इसके बाद हम लेंगे आधा नींबू और नींबू को हम चलनी पर रख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे, नहीं तो आपकी उंगली भी जल जाएगी। तो देखिए, चलनी पर मैं इस तरह से नींबू को थोड़ा सा दबा कर रस निकालूंगी और इसके बाद चलनी पर हम अच्छे से इसको रगड़ देंगे। और नींबू रगड़ने से क्या होगा, जो आपका मैल है, जो मैल आपका जल गया था, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपकी चलनी में जो इसके सारे जो जाली के छेद बंद हो गए थे वो सब बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे और चलनी आपकी बिल्कुल नई हो जाएगी। तो देखिए, मैंने नींबू को इस तरह से पूरे चलनी पर आगे पीछे उलट पुलट करते हुए अच्छे से रगड़ दिया है। देखिए, पूरी चलनी जो है एकदम साफ़ लगने लगी है और जो इसकी किनारियाँ हैं, जो किनारियों में मैल भर जाता है, वो भी एकदम नींबू से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए, मेरा नींबू भी पूरा काला हो गया, चलनी इतनी काली थी। और इसके बाद पूरा ऊपर नीचे अच्छे से मैंने नींबू को रगड़ दिया है और रगड़ने के बाद देखिए चलनी कुछ इस तरह से होगी, लग रहा है इसका मैल जो है साफ़ हो गया। लेकिन इसको अब हम पानी से धुल लेंगे और पानी से धुलने के बाद इसको थोड़ा सा हम चलनी को 2-3 बार इस तरह से मारेंगे कि जो मैल इसमें रह गया है वो भी छिटक कर साफ़ हो जाए। तो देखिए, हमारी जो चलनी है जिसको हम फेंक रहे थे कि ये हमारे अब किसी काम की नहीं है, वो आपकी चलनी बिल्कुल नई जैसी हो गई। तो कभी भी आपकी जो चलनी है इस तरह से पुरानी हो जाए और इस तरह से उसमें मैल जमा हो जाए तो बहुत बढ़िया ये टिप्स है जो आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो देखिए, चलनी बिल्कुल नई हो गई। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी चलनी को बिल्कुल नया जैसा बना लेंगे और आपके बाज़ार में दोबारा चलनी खरीदने के पैसे बचेंगे। तो देखिए, कितनी बढ़िया ये चलनी हो गई, साफ़ हो गई। इसको हम किसी सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो देखिए, चलनी को जो फेंका जा रहा था वो चलनी कितनी साफ़ हो गई। कभी भी पुरानी चलनी को मत फेंकिएगा, उसको इस तरह से गैस पर जलाकर नींबू रगड़कर साफ़ कर लीजिएगा। तो देखिए, कितनी अच्छी सी टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी और आपके बाज़ार में दोबारा चलनी खरीदने के पैसे भी बचाएगी। तो आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने धनिया मंगाया था, थोड़ा ज़्यादा आ गया, मैंने आधा धनिया तो पीस लिया और ये आधा किलो के बराबर मेरा ये सूखा धनिया, साबित धनिया बचा हुआ है। अब हमें धनिया को रखना है कि ये हमारे अभी इस समय काम में नहीं आएगा। तो धनिया जब हम रखेंगे, बरसात का सीज़न शुरू हो गया है, तो धनिया या तो काला पड़ जाता है, उसमें घुन हो जाते हैं, या धनिया में कभी कभी सफ़ेद रंग की फफूंदी जैसी जमा हो जाती है। तो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको सूखा धनिया अपना इस तरह से रखना है तो आप कैसे रखें कि आपका धनिया बिल्कुल ख़राब ना हो, काला ना हो, उसमें घुन ना हो। तो एक एयर टाइट बॉक्स लीजिए, उसमें रख दीजिए धनिया, फिर डाल दीजिए 6-7 साबित लाल मिर्च। ये मेरी घर की लाल मिर्च है, घर में जो हरी मिर्च थी सूख गई, उसको मैं लाल मिर्च की तरह इसको बना लिया और इसको भी मैं इस्तेमाल में ले लेती हूँ। तो धनिये में आप इस तरह से लाल मिर्च डाल दीजिए, 6-7 चम्मच से चला दीजिए और ढक्कन को अच्छे से बंद कर दीजिए। इसके बाद आप अपना धनिया रख दीजिए। आपका धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको अच्छे से हिला लीजिए जिससे मिर्च जो है आपस में मिल जाए। ना आपका धनिया काला पड़ेगा, ना आपके धनिये में घुन आएंगे और ना ही आपका धनिया फफूंदेगा। तो देखिए, कितना अच्छा तरीका है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, बारिश शुरू होते ही सबसे पहले ख़राब होते हैं आलू।
अब आलू ख़रीदे थे लेकिन थोड़े इस्तेमाल हुए और रखे तो 2 आलू देखिए इस तरह से सड़ गए। तो आलू का तरीका मैं बताऊंगी कि आपके आलू ख़राब ना हो, क्योंकि बारिश के सीज़न में सब्जियां सबसे पहले ख़राब होने लगती हैं। आलू और प्याज बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो मैं बताऊंगी कि आप अपने आलू को किस तरह से बचा सकती हैं कि ये ख़राब ना हो और ना ही ये सड़े। तो एक टोकरी लेंगे जिसमें होल बने हो, मतलब पूरी बंद टोकरी नहीं लेनी हो, जिसमें छेद हो वो वाली हमें टोकरी लेनी है। उसके बाद उस पर बिछा देना एक अखबार, और अखबार बिछाने के बाद उस पर हम रख देंगे अपने सारे आलू, और उसके बाद दूसरे अखबार से हम अपने आलूओं को ढक देंगे। तो जब कभी भी आपको आलूओं का इस्तेमाल करना हो, आप अखबार हटाकर आलूओं को इस्तेमाल में ले लीजिएगा और बाकी आलूओं को इसी तरह से अखबार से ढक दीजिएगा। तो ना आपके आलू सड़ेंगे और ना ही आपके आलू ख़राब होंगे। तो देखिए कितनी अच्छी टिप्स है जो कि बहुत ज़्यादा आपके काम में आएगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पर चावल का आटा किस तरह से बना सकती हैं। बाज़ार से आटा ख़रीदो तो उसमें या तो घुन होते हैं, महका हुआ आटा होता है पुराना। तो ये मेरे पास कुछ मोटे चावल रखे थे जिसको मैं चावल का आटा बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए लिए मैंने मोटे वाले चावल। मोटे चावल का आटा बहुत ही अच्छा बनता है। तो चावल को मैंने अच्छे से धुल के और इसको धूप में सुखा लिया। ज़्यादा तेज़ धूप तो नहीं है क्योंकि बारिश भी हो रही है। थोड़ा सा मैंने इसको पंखे के नीचे डाला, बाकी मैंने थोड़ा सा इसको धूप में सुखाया। तो इस तरह से चावल सूख गया है। इसके बाद इसको हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो मिक्सी के जार में हम देखिए ये हमने चावलों को डाल दिया है, और डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के बराबर नमक, पिसा हुआ। नमक डालने से क्या होगा कि अगर आपको आटा जो है ज़्यादा दिन तक रखना है तो आटा जो होता है बरसात में महक जाता है या उसमें घुन हो जाते हैं या छोटे छोटे कीड़े आते हैं। तो अगर आप चावल को पीसते समय उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगी आधा चम्मच के बराबर, तो आपका चावल का आटा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और ये आप ज़्यादा दिनों तक भी रख सकती हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये टिप्स है। और इसके बाद मैंने मिक्सी में इसको पीसा है। तो देखिए कितना बारीक ये आटा पीस कर तैयार हो गया। बाज़ार में भी इतना अच्छा सफ़ेद आटा नहीं मिलेगा जितना अच्छा आटा मैंने घर पे बना के दिखाया आपको। तो बाज़ार से महंगा आटा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से सस्ता सा चावल खरीदिए, मोटा सा, और इस तरह से आप अपने घर पर बढ़िया सा चावल का आटा बनाइए, वो भी बिल्कुल कम समय में। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये है गार्बेज बैग्स। कूड़ा रखने के लिए ज़्यादातर हम इस तरह की पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इसको निकालते हैं तो ये जो हमारा रोल होता है ये या तो उलझ जाता है या खुलकर गिर जाता है। तो इसको समेटना बड़ा कठिन होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरह से अपने इस बैग के रोल को किस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक पॉली बैग को निकाला है, और निकालने के बाद रोल को इस तरह से हम दूसरी पॉली बैग को निकाल कर इसको इस तरह से फोल्ड रहने देंगे। और इसके बाद हम लेंगे एक रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड को इस तरह से हम इस रोल के ऊपर लगा देंगे कि आपका जो बैग है ना तो फिसल के गिरेगा और ना ही इसकी जो पॉलीथीन है बिल्कुल भी उलझेंगी। अक्सर ये इधर उधर गिरकर उलझ जाता है या इधर उधर पड़ा रहता है। तो इस तरह से आप देखिए एक और थैली को बाहर निकाल दीजिएगा। एक थैली हमने इस्तेमाल कर ली, एक थैली आपको अगले दिन इस्तेमाल करनी है। तो उसको बाहर निकाल कर रबड़ बैंड को किसी भी कील पर आप इस तरह से फंसा दीजिएगा। तो देखिए बहुत आसानी से आपकी जो अगली थैली है वो आराम से निकल आएगी। आपका रोल ना तो फिसल के गिरेगा और ना ही वो उलझेगा, और आपका इधर उधर पड़ा भी नहीं मारा फिरेगा। तो इस तरह से आप इसको किसी भी कील पर लटका दीजिएगा। जब भी आपको पॉली बैग की ज़रूरत पड़े आप इस तरह से निकालिएगा और फिर उस तरह से दूसरा निकाल कर उसको लटका दीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका है इस तरह से इस बैग को रखने का। तो ये सारी टिप्स आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।